ब्रह्मा जी ने 3 बार संपूर्ण वेदों का आलोडन किया। वेद भगवान के श्वास भूत, चारों वेद ऋग यजुः साम अथर्व, ये कोई पुस्तक नहीं है और न किसी ने इसको लिखा है, इसका कोई लेखक भी नहीं। इन बातों को सनातन धर्मावलंबियों को जानना चाहिए। दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं वो किसी न किसी के द्वारा लिखे गए, चाहे पुराण ही हो। पुराण को वेदव्यास ने लिखा, रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा, लेकिन इस धरती पर 4 वेद ही ऐसे ग्रंथ हैं जिसका कोई लेखक नहीं। आज तक दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकार इस बात का पता नहीं लगा पाए कि वेद का लेखक कौन है। और अनादिकाल से वेदों के विषय में हमारी यही मान्यता है कि वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब जो किसी पुरुष की रचना नहीं है, किसी पुरुष ने नहीं बनाया। यहां तक कि परम पुरुष भगवान ने भी वेदों को नहीं बनाया। हाँ, अगर भगवान बनाए हैं ऐसा मान लेंगे तो फिर वेद पौरुषेय हो जाएंगे। भगवान ने वेद को नहीं बनाया। तब बोले वेद जो शब्द हैं, वेद रूपी जो ज्ञान भंडार शब्द राशि है वो नित्य है। किस प्रकार से? बोले जैसे भगवान नित्य हैं उसी तरह वेद नित्य है। कोई पूछे भगवान को किसने बनाया? बोले भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान ने ही सबको बनाया, वो सदा रहते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण ज्ञान वेद के रूप में सदा प्रतिष्ठित रहता है। और वेद और भगवान का संबंध क्या है? बोले भगवान की जो श्वास है उसी का नाम वेद है। भगवान श्वास लेते हैं तो जो उनकी श्वसन क्रिया है वो श्वसन क्रिया में जो ध्वनि है वही चारों वेद है। तो जैसे हमारी आपकी श्वास हो तो हम अपनी श्वास को बनाते हैं। हमने आपने अपनी श्वास को बनाया है? बोले नहीं, श्वास से हम बने हुए हैं। श्वास है तो हम हैं और हम हैं तो श्वास है। श्वास से हमारी सत्ता है और हमारे कारण हम हैं, इसीलिए श्वास चल रही है। उसी प्रकार भगवान की जो श्वास है वही वेद है और भगवान अनादि है, इसलिए भगवान की श्वास भूत जो वेदवाणी है, श्रुति है, वो भी अनादि है। यही सिद्धांत वेदों के विषय में सनातन धर्म का है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि जब चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो गुरुकुल में जब पढ़ने गए तो वहाँ पर गोस्वामी जी महाराज एक बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि देखो भगवान की लीला कैसी है। ये तो भगवान का कौतुक है, लीला है। क्या कौतुक है? बोले चारों वेद जिनके श्वास हैं वो भगवान पढ़ने जा रहे हैं। उनको क्या पढ़ना है? उनको कौन पढ़ाएगा? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़े यह कौतुक भारी, सोहरि पढ़े यह कौतुक भारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, श्वास श्रुति चारी, श्वास श्रुति चारी। चारों वेद जिसके श्वास भूत हैं, ऐसे भगवान। तो ये चारों वेद ज्ञान के मूल हैं, धर्म के मूल हैं। संपूर्ण धर्मों का उद्भव वेदों के द्वारा ही होता है। और जिस चीज को हम प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा नहीं जान सकते, ऐसे परोक्ष विषय को, इंद्रियों से अग्राह्य विषय को हम वेदों के द्वारा जान सकते हैं। यही मान्यता है। प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न विद्यते। जिस चीज को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते और जिसके विषय में हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, ऐसी वस्तु का भी ज्ञान वेदों के द्वारा हमें होता है। यही वेद की वेदता है और यही वेद की महत्ता है। तस्मात् वेदस्य वेदता।
यही वेद की वेदता है। तो ऐसे ज्ञान भंडार चारों वेदों को ब्रह्मा जी ने 3 बार आलोडन किया। संपूर्ण वेदों के आद्योपांत विषय को ब्रह्मा जी ने पढ़ा और समझा, और समझने पर उन्हें निष्कर्ष क्या मिला ब्रह्मा जी को? सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन तिररन्वीक्ष मनीषया। ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों की विचारणा की और उन्हें निष्कर्ष मिला तध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत। और ब्रह्मा जी इस अध्यवसाय पर, इस निश्चय पर पहुंचे कि भगवान के चरणों में रति हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो, यही चारों वेदों का परम तात्पर्य है। चारों वेदों का परम तात्पर्य यही है।